नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार में। देश और दुनिया दिनों दिनों एडवांस होती जा रही है और इस एडवांस दुनिया में जो मोबाइल है वो और भी कारगर होता जा रहा है। यानी मोबाइल की जो भूमिका है वो पूरी तरीके से हर एक इंसान के लिए अहम बनता जा रहा है। इसमें चाहे वो बच्चे हो या बड़े हो, बच्चों के लिए तो और भी, जैसा कि आप लोग कई बार खबरों में सुने होंगे कि बच्चे जो है मोबाइल के लिए कोई छत से कूद जा रहा है तो कोई फांसी लगा ले रहा है। इस तरह की मोबाइल की ज़रूरत हो गई है इंसान को। तो मेरे हाथ में ये 2 मार्च का पेपर है, इसमें एक न्यूज़ है। न्यूज़ को मैं पूरे विस्तार से आपके सामने रख रहा हूँ, पूरी तरीके से एक कहानी की तरह, जिसमें एक छात्र किस तरह से खुद के अपहरण की साजिश रचता है केवल एक मोबाइल के लिए, क्योंकि वो अपने गार्जियन से मोबाइल की डिमांड किया था, लेकिन उसके गार्जियन उस मोबाइल की डिमांड को पूरी नहीं कर सके। इसलिए इसके दिमाग को देखिए, कितनी शातिर दिमाग है। हालांकि ये मैट्रिक का छात्र है तो 14-15 साल की उम्र का ज़्यादा से ज़्यादा होगा, लेकिन इसका दिमाग देखिए कि इसने खुद का ही अपहरण का साजिश रच दिया। देखिए, ये घटना है भोरे थाना क्षेत्र का, जो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। वहाँ का एक बड़हरा गांव है। वहाँ के अशोक गोड़ का एक लड़का है प्रिंस कुमार। ये मोबाइल की डिमांड अपने परिजनों से करता है, लेकिन उसकी डिमांड को वो लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। 28 फरवरी को ये लड़का 10 बजे के आसपास घर से गायब हो जाता है और फिर उसके बाद से अपने गार्जियन के फ़ोन पे एक कॉल करता है। कॉल ये करता है, वो रोते हुए कॉल करता है कि मेरा अपहरण हो चुका है, आप लोग 50,000 रुपये इस अकाउंट में डाल दीजिए, वरना ये लोग हमें मार डालेंगे। ठीक है, ये लड़के की आवाज़ उधर से आती है। अब जो गार्जियन है वो पूरी तरीके से बेचैन हो जाते हैं। वाजिब सी बात है कि किसी भी गार्जियन के पास अगर इस तरह का फ़ोन आए कि भाई उसके बच्चे का किडनैप हो गया है, तो वो लोग बेचैन हो जाएंगे। हो सकता है कि वो सोचे होंगे कि भाई जो किडनैपर हैं वो ही बच्चे को दबाव डालकर और जो फिरौती का पैसा है उसकी डिमांड कर रहे हैं। और वो लड़का एक अकाउंट नंबर भी बताता है, जो उसके दोस्त का अकाउंट नंबर होता है, कि उस अकाउंट नंबर पे वो लोग पैसा डाल दें तो वो उस बच्चे को छोड़ देंगे, अन्यथा वो उसे मार डालेंगे। ये प्रिंस कुमार कहता है, जो खुद की साजिश, खुद के अपहरण की जो साजिश रचा रहता है। गार्जियन जो हैं प्रिंस कुमार के, वो थाने में जाते हैं और इसकी रिपोर्ट लिखाते हैं कि भाई इस तरह का हमारे पास फ़ोन आया हुआ था। अब इसके बाद से पुलिस जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव मोड में आ जाती है और जो नंबर है उस नंबर का जो है उस टेक्निकल सेल की मदद से वो नंबर का लोकेशन ढूंढने की वो कोशिश करने लगते हैं जो पुलिस है। खैर, पुलिस जो है वो 3 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद उस मोबाइल की लोकेशन को ढूंढ पाती है। उस मोबाइल की लोकेशन पे जब पुलिस जाती है तो वो एक हाई स्कूल, जो उसी गांव के बड़हरा गांव का हाई स्कूल है, उसी का लोकेशन जो है वो बता रहा था। जब पुलिस उस हाई स्कूल में जाती है, हालांकि वो बंद रहता है, लेकिन वो जब जाती है तो ये लड़का वहाँ पे ढूंढने के बाद से ये लड़का वहाँ पे मिलता है। हालांकि और कोई वहाँ पे होता नहीं है। फिर पुलिस उसे थाने में लाकर पूछताछ करती है प्रिंस कुमार से कि आखिर तुम्हें किसने किडनैप किया था, या ऐसा तूने फ़ोन क्यों किया। तो उसने सारी कहानी बताई कि मुझे मोबाइल की ज़रूरत थी, मैं कब से मोबाइल की डिमांड अपने परिजनों से कर रहा था, लेकिन ये लोग मोबाइल का डिमांड जो है वो पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए हमने खुद का जो अपहरण का साजिश है हमने रचा था। एक वो था और एक उसका और दोस्त था। तो इस तरह से इस पूरे मामले का जो है वो पर्दाफाश हो गया। हालांकि जो ये लड़का है उसे पुलिस ने, मान लीजिए कि कुछ सबक सिखाते हुए उसे, मुझे लगता है कि छोड़ ही दिया होगा, आखिर क्या करेगी। और लेकिन देखने वाली बात है कि हमारे समाज में किस किस तरह के
ये लड़के हो रहे हैं। आखिर ये लोग कहाँ से सीख रहे हैं? एक मोबाइल के लिए ये किस हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं कि खुद की अपहरण की साजिश भी रचते हैं और अपने गार्जियन को ये लोग खुद टेंशन में या प्रॉब्लम में डालते हैं। तो ये था आज की जो हमारी न्यूज़ थी, ये न्यूज़ प्रभात खबर में है, तो हमने सोचा कि ये आप लोगों को सुनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी नई पीढ़ी है वो किस तरफ जा रही है, ये मैं इस कहानी के ज़रिए, इस घटना के ज़रिए मैं आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूँ कि जो हमारा नया समाज है वो कहाँ जा रहा है। इस पे आप लोग खुद विचार कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।